हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स हैक में मैं आज आपको एक और टॉपिक के बारे में हिंट करने आया हूं। रिसेंटली इंडिया ने ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट किया। इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर माना जा रहा है और इंडिया अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव की तरह प्रमोट कर रहा है। अब हो सकता है इस बार आने वाले प्रीलिम्स में आपसे एआई गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, इस समय हम एआई के लीडर्स की बात करें तो एक लीडर है आपका यूएस, जो कि मार्केट ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करता है। दूसरा लीडर है आपका चाइना, जो कि स्टेट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है, यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ज्यादा है। तीसरा पिलर है आपका यूरोपियन यूनियन, जो कंप्लायंस में फॉलो करता है, रेगुलेटरी मेजर्स में फॉलो करता है। इन तीनों मेजर पिलर्स के बीच में इंडिया अपने आप को एज अ ग्लोबल साउथ की वॉइस प्रमोट कर रहा है और एक बैलेंस्ड अप्रोच को प्रमोट कर रहा है। अब आपको क्या याद रखना है? पहली बात, इंडिया में अभी कोई डेडिकेटेड एआई लॉ नहीं है। हम एआई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत देख रहे हैं। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी एक्ट है, कुछ गाइडलाइंस है इंडिया में, जैसे कि अभी आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है कि एआई कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हो आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो इंडिया कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम भी दे रहा है, एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी को ध्यान रख के एआई का डेटा मिसयूज ना हो या एआई को मिसयूज ना करें, उसको भी बैलेंस कर रहा है। अब देखिए, आपका टास्क क्या है एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी या आप किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपको देखना है एआई को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में क्या लॉज हैं, इंटरनेशनली यूएस की क्या अप्रोच है, चाइना की क्या अप्रोच है और ईयू की क्या अप्रोच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हिंट आपके काम आएगी और मुझे एक उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रीलिम्स 2026 में एक बार फिर से हम एआई के ऊपर एक एमसीक्यू देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।